आज हम पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस। देखिए फोटोसिंथेसिस क्या होता है। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है। जब आप 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जब लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं आप, तो इससे बनता है ग्लूकोज और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इस इक्वेशन को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज बना रहा है, ऑक्सीजन और वाटर बना रहा है। फोटोसिंथेसिस क्या है? जब आप लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हो किसमें? केमिकल एनर्जी ऑफ फूड में। जब हम लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी ऑफ फूड में, इसी को आप फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है। फोटोसिंथेसिस दो तरह का होता है। एक होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। अब हम लोग समझेंगे लाइट रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? लाइट रिएक्शन होता है, द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन इज ग्रेना ऑफ थैलाकोइड्स। लाइट रिएक्शन थैलाकोइड्स में होता है, याद रखिएगा। लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? थैलाकोइड्स में होता है। ये थैलाकोइड्स क्या है? क्लोरोप्लास्ट में आपने ये फिगर ज़रूर देखा होगा, रिंग नुमा ये जो फिगर है, इस फिगर को आप कहते हैं थैलाकोइड्स कहते हैं। इस जब थैलाकोइड्स को, जब सारे थैलाकोइड्स को कनेक्ट करते हैं तो इससे एक यूनिट बनता है जिसको आप ग्रेना कहते हो। याद रखिएगा ग्रेना। इस ग्रेना मतलब एक थैलाकोइड, दो थैलाकोइड, तीन और चार, चारों को असेंबल करके जो आप एक यूनिट बनाते हैं उसे ग्रेना कहते हैं। थैलाकोइड्स का जो मेम्ब्रेन होता है वो, इसके अंदर एक पिगमेंट होता है। ये जो आप मेम्ब्रेन देख रहे हैं, थैलाकोइड के अंदर मेम्ब्रेन होता है पिगमेंट, जिसको आप क्लोरोफिल ए कहते हैं। याद रखिएगा, थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में जो पिगमेंट होता है उसे आप क्लोरोफिल ए कहते हैं। अब आगे समझेंगे क्या होगा। इसी पिगमेंट से वजह से लाइट रिएक्शन होने वाला है। लाइट रिएक्शन क्या होता है? हमने कहा कि लाइट रिएक्शन का जो साइट है वो थैलाकोइड्स में। थैलाकोइड्स में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। तो लाइट रिएक्शन में जो पिगमेंट होता है जिसको हमने क्लोरोफिल ए कहा है, वो पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करता है। लाइट को एब्जॉर्ब करने पर वो एनर्जी बनाता है। याद रख लीजिए, लाइट रिएक्शन में जो पिगमेंट है क्लोरोफिल ए जो थैलाकोइड में, तो वो पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब कर कर एनर्जी का फॉर्म देता है। वो एनर्जी होता है एटीपी और NADPH। याद रखिए, ये एनर्जी बनाता है। इस लाइट रिएक्शन में फूड का सिंथेसिस नहीं होता है, एनर्जी का सिंथेसिस होता है। याद रखना ये बात को। अब डार्क रिएक्शन क्या है? ये जो लाइट रिएक्शन में एनर्जी फॉर्म्ड हुआ है, ये एनर्जी का यूटिलाइज़ किया जाएगा डार्क रिएक्शन में। याद रखिएगा, इसका हम यूटिलाइज़ करेंगे डार्क रिएक्शन में। CO2 को जैसे ही एनर्जी यूटिलाइज़ करेंगे डार्क रिएक्शन में, तो CO2 किस में बदल जाएगा? ग्लूकोज में बदल जाएगा। तो CO2 का ग्लूकोज में बदलना, ये आपका डार्क रिएक्शन बताएगा। यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ है, मतलब फूड सिंथेसिस हुआ है। तो डार्क रिएक्शन में एनर्जी नहीं बनता, एनर्जी का सिंथेसिस नहीं होता है, बल्कि फूड का सिंथेसिस होता है। डार्क रिएक्शन एनर्जी यूटिलाइज़ किया है लाइट रिएक्शन का। लाइट रिएक्शन का जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज़ करके CO2 किस में बदल गया? ग्लूकोज में बदल गया। तो CO2 का ग्लूकोज में बदलना, ये है आपका डार्क रिएक्शन। ये यहाँ पर फूड का सिंथेसिस हो रहा है। अब सोचिए कि डार्क रिएक्शन को हम डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्या ये अंधेरे में होता है इस वजह से डार्क कहते हैं? नहीं। ज़्यादातर प्लांट्स में डार्क रिएक्शन डे टाइम में होता है। लेकिन इसे डार्क क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है डार्क रिएक्शन में। ये दरअसल डार्क, देखो क्या लिखा हुआ, डार्क रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को ज़रूरत पड़ती है लाइट रिएक्शन के एनर्जी का, इसको डायरेक्ट लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस वजह से इसका नाम डार्क रिएक्शन लिखाया गया है। डार्क रिएक्शन को इस वजह से डार्क नहीं कहते तो क्योंकि अंधेरे में होता है, नहीं। ज़्यादातर प्लांट्स में डार्क रिएक्शन डे टाइम में होता है। डार्क इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसे लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि लाइट रिएक्शन में जो एनर्जी बना है
वो इसका यूटिलाइज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में बदलता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज का बदलना जिसको फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इसी को आप डार्क रिएक्शन कहते हैं। देखिए यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का जो इक्वेशन हमने लिखा था वो ये इक्वेशन है, आपने शुरू में से लिखा था। देखिए याद रख लीजिए, फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन में जो CO2, अगर CO2 कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में तो उसे आप डार्क रिएक्शन कहते हैं। CO2 का कन्वर्ट होना ग्लूकोज में ये डार्क रिएक्शन होता है, और वाटर से ऑक्सीजन का प्रोड्यूस होना ये लाइट रिएक्शन होता है। फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन में CO2 का ग्लूकोज में बदलना ये डार्क रिएक्शन होता है, और वाटर से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होना ये लाइट रिएक्शन होता है। और आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन में ऑक्सीडेशन होता है वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, और रिडक्शन होता है किसका? CO2 का। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप गौर से देखें, वाटर से ऑक्सीजन बन रहा है यहाँ पर, जिसको आप लाइट रिएक्शन कहते हैं। तो वाटर से ऑक्सीजन का बनना मतलब क्या लॉस कर गया यहाँ पर? वाटर चेंज हो रहा है ऑक्सीजन में, मतलब यहाँ पे से हाइड्रोजन लॉस हुआ है। वाटर और ये ऑक्सीजन क्या लॉस किया? हाइड्रोजन लॉस किया। तो हाइड्रोजन लॉस करेगा तो उसे आप क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। वाटर ने हाइड्रोजन लॉस कर दिया है तो वाटर का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है ऑक्सीडेशन, एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है रिडक्शन। गेन ऑफ रिडक्शन। देखिए अब कार्बन डाइऑक्साइड चेंज हो रहा है ग्लूकोज में, जिसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। मतलब ग्लूकोज में क्या बढ़ गया भाई? ग्लूकोज में हाइड्रोजन बढ़ा है, हाइड्रोजन गेन हुआ है यहाँ पर। तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में चेंज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन गेन हो रहा है CO2 में। तो जब ये गेन मतलब ये कार्बन ऑक्सीजन में हाइड्रोजन गेन हो रहा है, तो जब गेन होगा तो उसे आप रिडक्शन कहते हैं। याद रखिएगा, CO2 से ग्लूकोज का बनना मतलब इसमें हाइड्रोजन आप गेन कर रहे हो, तो जब गेन कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो फोटोसिंथेसिस में वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि H2O से बनता है O2, हाइड्रोजन लॉस कर गया, और जिसमें हाइड्रोजन लॉस होता है उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। CO2 से बन रहा है ग्लूकोज, मतलब इसमें अब हाइड्रोजन क्या हो रहा है? गेन हो रहा है, तो जिसमें हाइड्रोजन गेन होता है उसे रिडक्शन कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, और जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है उसे आप रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस एक तरह का क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन है, और ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है, क्योंकि ये हीट को क्या करता है? एब्सॉर्ब करता है। ये था आपका फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें उन स्टूडेंट के बीच जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, और कमेंट्स करना नहीं भूलें। अगर आपको जिस टॉपिक में दिक्कत है उसको कमेंट्स में आप लिख दें, फिर हम उस पर आप कोशिश करेंगे कि वीडियो बना दें।